पूरे वर्ष में एक दिन ऐसा होता है जिस दिन जो कुछ भी करना हो बेधड़क कर सकते हो, उसका पुण्य फल हजारों लाखों गुना प्राप्त हो जाए। वो है फुलेरा दूज का दिन। मान लो कोई व्यापार आप कर रहे हो और कोई व्यापार ऐसा है या फिर शरीर में ऐसा कोई रोग हो गया कि धीरे धीरे शरीर गलता ही जा रहा है। कहीं शुगर पकड़ रही, कहीं बीपी पकड़ रहा, कहीं किडनी, कहीं लीवर गड़बड़ कर रहा है, कहीं नेत्रों से परेशान, कहीं श्रवण शक्ति से परेशान, कहीं घुटने से, कहीं कमर से, कहीं हाथ पैर से। तो इस तरह के तकलीफ अगर चालू है आपको, शिव महापुराण की कथा कह रही है सबसे पहले व्यापार के लिए कि आपका अगर व्यापार नहीं चल रहा है, बहुत कष्टप्रद है, बहुत ज्यादा तकलीफ में और व्यापार ठीक चल ही नहीं रहा, सारे उपाय कर कर देख लिए, सब तरह से हताश हो गए, तो एक फुलेरा दूज का कर लेना। अमर बेल के 7 टुकड़े, कितने टुकड़े? 7 अमर बेल के टुकड़े, 7 कमल गट्टे, गाय का दूध, बेलपत्री 7, शमी के पत्र 7। महाराज बेलपत्री के पेड़ के नीचे शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करना है और शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी पूजन करना है। जैसी पूजन की थाली आप लगा कर लेकर जाते हो वैसे की वैसी लेकर जाना आपको, और शंकर भगवान का पूजन कर कर घी का दिया लगाकर पूरा आनंदमय पूजन स्मरण कर कर जो वस्तुएं आपको बताई ये सारी वस्तुएं शंकर भगवान पर समर्पित कर दो, पूर्ण चीज। दिया जब तक विसर्जन ना हो जाए, दिया ठंडा ना हो जाए, तब तक वहीं बैठिए। दिए में उतना घी डालिए जितनी देर आप पूजन कर लें, बैठे। उसके बाद में बाबा के ऊपर चढ़ी हुई कमल गट्टा और अमर बेल का टुकड़ा उठाकर ले आइए। ये केवल फुलेरा दूज के दिन का है, इसके सिवा नहीं कर सकते इसको, ठीक है। और बाबा का शिवलिंग विसर्जन कर दीजिए, उसको लेकर, पर ध्यान देना पहले शंकर का शिवलिंग विसर्जन करना, फिर वस्तु को लेकर घर में आना। अमर बेल का टुकड़ा और कमल गट्टा ये आपको घर पर लेकर आना है। व्यापार वाली जगह में कहीं पर भी उसको लाल वस्त्र के अंतर्गत भगवान शंकर कुबेर भंडारी का नाम लेकर, कुबेरेश्वर महादेव का स्मरण कर कर, कुबेर भंडारी का नाम लेकर, उस शंकर जी का नाम लेकर, और किसी भी जगह पर अपनी अलमारी में, तिजोरी में, बरकत स्थान पर, दुकान में, व्यवसाय में, गुल्लक में, जहां मर्जी पड़े एक जगह पर उसको रख देना। मात्र 2.5 महीना इंतजार करिए, अगर आपको लाभ ना मिले तो उठाकर विसर्जन कर देना। पर 2.5 महीने के अंदर बाबा कुबेर भंडारी धीरे धीरे व्यापार में उन्नति देना प्रारंभ कर देता है। कुछ नई राहें भोलेनाथ बनाना प्रारंभ करे। क्यों? क्योंकि ये फुलेरा दूज केवल एक देवी देवता के लिए नहीं, फुलेरा दूज 33 कोटि देवी देवताओं का एक उत्सव है। भगवान कृष्ण का तो उत्सव है ही फुलेरा दूज, कि उस दिन भगवान माता राधा रानी रूठ गई और उठी हुई राधा रानी को मनाने के लिए भगवान कृष्ण ने एक फूल फेंका। जैसे फूल फेंका तो सारी दूर हरियाली उत्पन्न हो गई, हर जगह पर पुष्प प्रसन्न चित्त हो गए। ये कृष्ण का, जिसको शरीर में कष्ट है, बहुत ज्यादा रोग घेर रहे हैं और शरीर ठीक नहीं है, हॉस्पिटल डॉक्टर 24 घंटे चल रहे हैं, हर 2 दिन में, 15 दिन में, 8 दिन में, उसके लिए भी वर्णन किया गया कि भगवान शंकर का अनुमोदन करने के लिए 1 लोटा पानी, कलश में जल के अंदर दूध के साथ में शहद लेकर भगवान शंकर के मंदिर में थोड़ा सा जल समर्पित कर, थोड़ा नंदीश्वर को चढ़ाकर, थोड़ा सा जल बेलपत्री के पेड़ के नीचे हाथ में ले लेकर सींचन करना। एक चढ़ाने वाली बात अलग हो जाती, एक सींचन करने वाली बात अलग हो जाती। तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे शहद का जल, भगवान शंकर के स्मरण का, जो व्यक्ति को रोग बहुत घेरा हुआ हो वो सींचन करे, धीरे धीरे रोग से मुक्ति हो जाती है। रोग से सबसे पहले आपको एक कच्ची आटे का दीप बना लेना है। यदि आपके घर में सांप कच्ची मिट्टी का दीपक भी है तो आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप कच्चे आटे का ही दीपक बनाएं। अब आपको दीपक बना लेने के बाद गोल बत्ती भी बनानी है। आप इसे बाजार से भी ला सकते हैं। अगर बाजार से नहीं ला पाते हैं तो आप अपने घर ही अपने पूजा करने वाले 2 से 3 बत्ती को एक साथ लेकर बना सकते हैं।
अब इसके बाद आपको 5 लौंग भी लेना है, जिसमें फूल भी रहना चाहिए, यानी का ऊपर का जो गोल वाला भाग होता है वह भी रहना चाहिए। आपको अन्य किसी लौंग का प्रयोग नहीं करना है जिसमें ऊपर वाला पूर्ण रूप से भाग रहेगा। फूल वाला उसी का उपयोग करना है। इस उपाय को करने से आधे घंटे पहले ही आपको पूजा के थाली को अपने सजा लेना लौंग सभी देवी देवताओं को बहुत ही प्रिय होता है। वहीं पर सबसे ज्यादा प्रिय माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को लौंग है। यदि आप इस उपाय को करते हैं तो आपके घर में स्वयं माता लक्ष्मी का वास होने लगता है। और यदि आप इस फुलेरा दूज के दिन करते हैं तो देवों के देव महादेव भी आपके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि यह सोमवार फुलेरा दूज और फुलेरा दूज महाशिवरात्रि के दिन ही पड़ा। यह फुलेरा दूज पूरे साल में एक ही बार आता है। महाशिवरात्रि के बाद पहले सोमवार को पढ़ने के यह 100 गुना अधिक प्रभावशाली होता है। इस उपाय को करते ही आपके घर से कर्ज हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आपके घर से दुख दर्द करता और कष्ट परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आपके ऊपर से काल सर्प दोस्त, पितृदोष और भयंकर से भयंकर शनि दोस्त भी समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, आपको आटे या मिट्टी का दीपक किस प्रकार लेना है जो चौमुखी हो। अब आपको सर्वप्रथम चौमुखी दीपक को लेने के बाद आपको उसमें शुद्ध देसी घी डालना है। यदि आपके घर शुद्ध देसी घी नहीं है तो आप अपने पास के दुकान या बाजार से भी ले सकते हैं। अब आपको अपने घर के पूजा रूम में जाना है और वहां पर इस दीपक को रख लेना है और रखने के बाद आपको उसमें घी डाल देना है। डालने के बाद आपको चौमुखी दीपक होने के कारण दीपक जहां जहां जलता है वहां वहां आपको एक एक लौंग रख देना है और उसके ऊपर दीपक का बत्ती भी ही रख देना है और बचे हुए एक लौंग को अपने दीपक के बीच में रख दें। उसके बाद आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का कम से कम 21 बार जाप करना है। उसके बाद आपको माता लक्ष्मी के बीज मंत्र का भी जप करना है। ओम श्री लक्ष्मी नमः, यह आपको कम से कम 21 बार करना ही है। दीपक जलने के बाद अगले सुबह आपको उन सभी लौंग को ले लेना है जो उसमें बचा रहेगा और उसे एक कागज में रखकर लाल धागे से बांध लेना है और उसे एक लाल मौलिक कपड़े में रख लेना है। अब आपको इसे अपनी तिजोरी या अलमारी, अब आपके घर से नकारात्मक शक्ति है पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी रहेगी और आपके घर में माता लक्ष्मी का